वो हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, और आप सभी अतिथियों का आगमन इस, और डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, उनको भी आप सम्मानित कर रहे हैं। माननीय विधायक एकनाथ चरणवाल जी, झबरेड़ा नगर पंचायत के अध्यक्ष चौधरी मानवेंद्र जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को शॉल उड़ा करके उनको सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव की परंपरा हमारे इस देश में रही है, इस सनातन संस्कृति में रही है, और उसी को लोगों ने भी मुझे प्रश्न किए थे। हो सकता है उनमें से कुछ लोग आज यहाँ पर मौजूद होंगे कृषि ऋण को माफी को लेकर के, और मैंने सबसे एक बात कही थी कि देखिए, राज्य की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम कृषि ऋण माफ कर सके। अगर हम कृषि ऋण माफ करेंगे तो हमारे राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमराकर ढह जाएगी। लेकिन हाँ, हम अपने किसानों के लिए ऐसी योजना जरूर लाएंगे जिससे उनका सम्मान भी बरकरार रहे, और जिन किसान ईमानदारी से जो ऋण लेते हैं उसको वापस करते हैं, उनका भी सम्मान, और उनकी जो आदत है, एक सम्मान का भाव है कि हमने पैसा कर्ज लिया है बैंकों से तो ये वापस जाना चाहिए, उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। और हमने 2% ब्याज दर पर अपने राज्य के किसानों के लिए, और विशेषकर जो हमारे सीमांत और लघु किसान हैं उनके लिए हमने 2% ब्याज दर पर हमने राज्य के अपने किसानों के लिए उनको ऋण मुहैया कराया। हमने इस बीच में कोशिश की कि हम प्रदेश में अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने वित्तीय प्रबंधन को हम ठीक करें। जहां पर चोरी हो रही है उसको रोकें, जहां पर फालतू खर्चे हो रहे हैं उनको कम करें। यही हमारे पास एक तरीका था कि हम उनको रोकें, और उससे जो बचत हो उससे हम अपने किसानों के लिए, हम उनके लिए उनकी योजनाएं चलाएं। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारा 410 करोड़ रुपया राजस्व था खनन से, आज हमने 850 करोड़ इन 20 महीनों में उसको क्रॉस किया है। जी, अब चौथे सवाल का है, 4 सवाल हो गए, चारों का जवाब एक साथ जी। ठीक है, आज झबरेड़ा विधानसभा का ये एक तरह से सम्मेलन भी था, अभिनंदन का भी एक कार्यक्रम था। विधायक जी के द्वारा अनेक विकास योजनाएं के लिए यहाँ के लिए मांगी गई थी, जिनमें विशेष रूप से सड़कों का था, कुछ पानी से संबंधित थी, ओवरहेड टैंक से संबंधित थी, और यहाँ के अस्पताल के उच्चीकरण को लेकर के था। एक स्टेडियम की डिमांड भी विधायक जी ने की थी। कुल मिलाकर लगभग 60 करोड़ रुपए से अधिक की घोषणाएं आज झबरेड़ा विधानसभा के लिए की गई हैं, और इनमें से 1-2 को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी के शासनादेश भी हो गए। शीघ्र वित्तीय स्वीकृति जारी की जाएगी ताकि निर्माण कार्य, विकास के कार्य प्रारंभ। सीएम साहब, गन्ना किसान बेहद परेशान है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। निश्चित रूप से गन्ना किसानों की जो समस्या है, उनकी जो डिमांड है, वो सरकार के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि जो किसान हैं वो हमारे राज्य के किसान हैं। जो गवर्नमेंट शुगर मिल्स हैं उनका 100% पेमेंट कर दिया गया है। जो प्राइवेट शुगर मिल्स हैं हरिद्वार में, उनकी समस्या हमारे सामने है, उनसे बातचीत की जा रही है। अपने जिलाधिकारी को भी निर्देशित किया है कि जो शुगर मिल के जो मालिक लोग हैं उनसे बातचीत करके और उसका समाधान निकाला जाए, ताकि किसानों को उनका गन्ने का। सीएम साहब, हरीश रावत जी गंगा और गन्ना यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि दोनों ही काम नहीं हो पाए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। हरीश रावत जी बिल्कुल खाली हैं, आप सब लोग जानते हैं जी,
और अपना काम धंधा वो करते नहीं है, इसलिए वो तमाम तरह की यात्राएं निकाल रहे हैं। हमारे उनकी यात्राओं के लिए शुभकामनाएं। सीएम साहब अखबारों में आ रहा है, आजकल मीडिया में आ रहा है कि आपके ही मंत्रिमंडल के 2 मंत्री लोकसभा से पहले कांग्रेस में ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्या है, कहाँ तक सच्चाई है? अभी आपने मुझे खबर दी है, मैं इसके तहकीकात करूंगा। सीएम साहब, ममता विधायक ने आरोप लगाया, देखिएगा विकास का। प्रधानमंत्री जी ने जो आज सवर्णों के लिए जो 10% आरक्षण की बात की है, मैं समझता हूं कि एक और अम्बेडकर जिन्होंने गरीबों की चिंता की है, जिसने समाज के उन कमज़ोर लोगों की चिंता की है, वो 21वीं सदी के अम्बेडकर पैदा हुए हैं। उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया, जिसका चारों तरफ स्वागत हो रहा है और स्वागत किया जाना। सीएम साहब, ममता राकेश विधायक ने विकास को लेकर आरोप लगाए हैं। मैं भी लगाए थे, पहले बहुत हुआ वहाँ मेरी विधायक।